दोस्तों मेरी इंग्लिश तो इतनी खराब थी, मैंने तो अपने जिंदा बाप को भी मार दिया। मैंने उनके नाम के आगे लेट लगा दिया। उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया कि तुम हिंदी मीडियम वाले, तुम्हारी औकात क्या है। दोस्तों मैं रात भर रोता रहा, मैं सो नहीं पाया और उस दिन मैंने ठान लिया कि साला इस आदमी को मैं जवाब दूंगा। लर्निंग इंग्लिश इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। एक चीज मैं बता देता हूं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ये सीखना शब्द ही गलत है। कोई भी माइकल लाल अंग्रेजी भाषा, कोई भाषा सीख ही नहीं सकता। इस गेम के माध्यम से खास टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं जो बिल्कुल चमत्कारिक टेक्निक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवतीर साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ देव स्पोकन इंग्लिश के नाम से। दोस्तों झंडू, गंवार, घोंचू, बेवकूफ़, माफ़ करना दोस्तों, मैं आप लोगों को गाली नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे सरनेम हुआ करते थे। लोग मुझे इसी नाम से बुलाते थे जब मैं कॉलेज में था। रे घोंचू इधर आ जा, बे गंवार, ए झंडू, ये मेरे सरनेम हुआ करते थे। और कारण केवल इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ये इंग्लिश ही था जिसके कारण मुझे इतना बेइज्जती झेलना पड़ा। ये इंग्लिश ही था जिसके कारण मुझे जॉब नहीं मिला। इंग्लिश ही था, मेरे पास टैलेंट होते हुए भी मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इंग्लिश के कारण न मेरा टैलेंट देखा गया, न पर्सनालिटी देखा गया, न सोच देखा गया। बस माथे पे लिख दिया कि सी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी की कोई कद्र नहीं है, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों मैं अपने जीवन की शुरुआत आप लोग के साथ, देखिए मैं तो पहली बात तो कोई आपको सिखाने नहीं आया हूँ। जो भी छोटा बड़ा मुकाम मैंने अपने जीवन में हासिल किया, उस अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने का मैं प्रयास करूँगा आपके साथ। मिडिल क्लास में मेरी पैदाइश हुई एक छोटे से शहर दुर्ग, एक बस्ती हुआ करता था मटपारा, जहाँ पर आसपास अस्तबल भी हुआ करते थे, वहाँ से मेरी पैदाइश हुई। पढ़ाई एक छोटे से शहर भिलाई से हुई। हिंदी मीडियम से मेरी पूरी की पूरी स्कूलिंग हुई और मिडिल क्लास की फैमिली चूँकि थी तो हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ता था। घर में एक टैप रिकॉर्ड जरूर बजा करता था हमारे यहाँ कि मम्मी फलाना शर्ट चाहिए, नहीं बेटा अभी पिछले दीपावली में तो दिलाए थे। मम्मी बैग चाहिए, नहीं बेटा अगले साल दिलाएंगे। और ज़्यादा हुआ तो बड़े भाई का शर्ट जब वो छोटे होने लगता था तो हमको मिल जाता था, या उनके जो पैंट उनको थोड़ा सा और सिलवा के हमको दे दिया जाता था। तो ये ऐसे सरकमस्टांसेस में हमारी पढ़ाई हुई। और चूंकि पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो हमको भी बहुत अच्छा कोई बड़े स्कूल में या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाले। एक आम गवर्नमेंट स्कूल से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। और जब क्लास 6 में आया तो फिर हमारे मैम ने बताया कि बेटा एक नया सब्जेक्ट आपके साथ जुड़ रहा है जिसका नाम है इंग्लिश। तो पूरा स्कूल में तो हम यही मान के चले कि इंग्लिश जो है केवल सब्जेक्ट है 50 नंबर का। और इंग्लिश इतनी खराब कि वही वंडर ऑफ साइंस याद करके चले जाते थे, हर बार फंस जाता था तो पास हो जाते थे। क्लास 12 में नहीं फंसा, चीट मार के, नकल मार के हम पास हुए ग्रेस में। बट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो फिर पता चला कि भाई यहाँ पर तो सीन ही अलग है। पूरा का पूरा यहाँ पे तो 180 डिग्री चेंज दिख रहा है कि भैया यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है, पर्सनालिटी का पार्ट है। वहाँ तो केवल हम पास हो जाते थे भैया, यहाँ तो हर कुछ केवल और केवल इंग्लिश के नाम से जज किया जा रहा है। और दोस्तों मेरी इंग्लिश तो इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ। ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई वांट टू टेल यू, क्लर्क ने साला मेरा फॉर्म फेंक दिया ये बोलकर कि भैया तुमको, मैं मंडे की स्पेलिंग गलत लिखा था फॉर्म पे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया था मैंने, इलेक्ट्रिकल की स्पेलिंग गलत लिख दी थी। क्लर्क ने फॉर्म फेंक दिया, बोलते साहब इंजीनियर बनने जा रहा, जरा मंडे की स्पेलिंग तो ठीक लिख लो। बड़ा जोर का झटका पहले दिन ही पड़ा। फिर शाम को जब हॉस्टल पहुँचे, इंट्रोडक्शन वगैरह की बात हुई, थोड़ी रैगिंग की, हम हिंदी में शुरू हो गए। फिर वहाँ से फिर मुझे सरनेम मिलना शुरू हो गया। मेरे सीनियर्स ने कहा भाई घोचू तेरे को इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में श्रीमान मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, ये क्या तरीका है। जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे टैग दे दिए। तो लाइफ में जो चेंजेस जो समझ में आया वो इंजीनियरिंग कॉलेज से, कि वहाँ पर पर्सनालिटी चेक किया जा रहा है इंग्लिश के नाम से। और दोस्तों मेरी इंग्लिश तो इतनी खराब थी, मैंने तो अपने जिंदा बाप को भी मार दिया। मैंने उनके नाम के आगे लेट लगा दिया। दोस्त बोले भाई कब हो गया, कैसे हो गया। बोला क्या भाई तेरे पिताजी लेट यानी स्वर्गवासी। बोले क्या बात कर रहा है, लेट यानी तो महानुभाव होते।
मैं तो देखा हर बड़े आदमी के नाम के आगे लेट लगा रहता है, लेट लाल बहादुर शास्त्री, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेट भीमराव अम्बेडकर। अरे बड़े लोग, मेरा बाप भी क्या बड़े से कम है क्या, मैंने लेट लगा दिया। मेरी इंग्लिश इतनी खराब थी दोस्तों। और जब फाइनल ईयर में पहुंचे तो आपको पता ही होगा कि कैंपस आता है, बड़े बड़े कंपनी, चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज से हम पढ़ रहे थे तो बड़े बड़े कंपनीज वहाँ पे आते थे, सत्यम, टीसीएस, विप्रो, इम्पटस, ऐसे। मुझे एक घटना याद आ रहा है, टीसीएस कंपनी आई हुई थी, इंटरव्यू हुआ, काफ़ी सारे सवाल पूछे गए, मैंने सारे आंसर ऑलमोस्ट सही दिए, बट लास्ट में द गाय टोल्ड सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। बोला क्यों सर? यस आई डू एग्री विथ यू दैट यू हैव गिवन ऑल द आंसर राइट करेक्ट बट आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। मैं बोला क्यों? बिकॉज यू गैव ऑल द आंसर इन हिंदी। आपने सारे आंसर हिंदी में दिए, मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती। बोले हाँ सर बात तो सही है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, बट आप मुझे टाइम दीजिए, मैं बिल्कुल अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूँगा। तो बोला जो बंदा 3-3.5 साल इंजीनियरिंग में रह के तो अपनी इंग्लिश इंप्रूव नहीं किया, अब मैं कैसे मान लूँ कि इंग्लिश इंप्रूव कर लेगा। और दोस्त, आप कोई सीएम के लड़के तो हो नहीं जिसके लिए हम इंतजार करेंगे। जरा बाहर जाके देखिए, एक लंबी लाइन लगी हुई है। ये भी एक झटका मिला, ये भी एक झटका मिला। तो कुल मिला के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको ये सीख मिल गई कि भाई आप, मेरी 74% डिग्री बनी। और मजाक नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में रहते हुए, वो भी हॉस्टलर जिसको सेशनल प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलते, आपने 74% बना लिया, उसके बावजूद भी आपको कोई कैंपस में कोई कंपनी आपको ले नहीं रही, बिकॉज इंग्लिश चाहिए उनको। तो खैर जैसे तैसे इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया। सवाल उठता है कि मैं टीचिंग, इंग्लिश के टीचिंग प्रोफेशन में आया कैसे, अब इस मुद्दे पे मैं बात करता हूँ। तो जब मैंने बी कंप्लीट किया और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मैं लग गया। छत्तीसगढ़ में CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में कुछ पैसे की बात हो गई, ब्राइब वगैरह हो गया, घर वाले मना कर दिए देने से, और पैसे थे भी नहीं। तो फिर हमने वो जॉब भी छोड़ दिया, वो जॉब भी हमसे छूट गया। फिर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यार ये इस तरह से प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब वो काम किया जाए जिसमें दिल गवाही देता है। तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। बट दोस्तों, मैं इंग्लिश टीचिंग नहीं स्टार्ट किया, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता था। अब वो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल 360 डिग्री एक टर्न दे दिया। एक समय की बात है, मैं अपने घर पे बैठा था, कुछ दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। बात करते करते, कुछ चर्चा करते करते, बहस करते करते बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया कि तुम हिंदी मीडियम वाले, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको कौन पूछता है, एक नौकरी तो तुम लगा नहीं पा रहे हो और हिंदी मीडियम क्या जिंदगी में बीते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी बात बोल दिया कि तुम हिंदी मीडियम वाले, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सड़क के किनारे के कीड़े वगैरह दुनिया भर की बातें बोल दिया। वो दोस्तों, मैं रात भर रोता रहा, मैं सो नहीं पाया। और उस दिन मैंने ठान लिया कि साला इस आदमी को मैं जवाब दूंगा। ये बोलता है कि मैं इंग्लिश बोल के नहीं दिखा सकता, मैंने ठान लिया कि तुझे तो मैं इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा और ऐसे हजारों बच्चे पैदा कर दूंगा तेरे सामने कि तुझे इंग्लिश बोल के दिखाएंगे। अब लास्ट में आपसे कुछ खास बातें चर्चा करना चाहूंगा कि हम अपनी अंग्रेजी कैसे बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम बहुत बढ़िया कमांड इंग्लिश में ला सकते हैं, इसमें हम कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, लर्निंग इंग्लिश इज अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। एक चीज मैं बता देता हूं, जो भी बच्चा कहीं से भी इंग्लिश आप सीख रहे हो, कोई बुक के माध्यम से, कोई ऐप के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, एक चीज तो फैक्ट है बॉस, 18-20 साल हो गया पढ़ाते हुए, लर्निंग इंग्लिश इज अ बोरिंग प्रोसेस, बहुत बोरिंग प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी बच्चा आज तक मेरे क्लास में कम से कम कभी मजे से नहीं आया कि सर मुझे इंग्लिश सीखना है, सर प्लीज इंग्लिश सिखाइए सर, बड़ा मजा आएगा, नहीं, कभी नहीं आया। मजे से आप लोग जाते हो डांस क्लास, कुकिंग क्लास, जिम क्लास, है ना, हॉबी क्लास, वहाँ मज़ा आता है, जिम में मज़ा आता है, डांस क्लास में मज़ा आता है, स्विमिंग क्लास में मज़ा आता है वहाँ पर। इंग्लिश क्लास में कभी मज़ा नहीं आता है आप लोग, क्योंकि प्रॉब्लम लेके आते हो। क्या प्रॉब्लम लेके आते हो? सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, इंग्लिश सिखा दीजिए। सर मुझे फॉरेन स्टडी के लिए जाना है, इंग्लिश सिखा दीजिए। बहुत सारे हाउसवाइफ्स आते हैं, सर इंग्लिश सिखा दो, छोटे बच्चे मेरे, उनको इंग्लिश सिखाना है। सर मेरा इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, सर मेरा प्रेजेंटेशन, सर मेरा जॉब लग गया, सर मुझे होटल में नौकरी मिल गई, लेकिन इंग्लिश। कुल मिला के क्या हो रहा है ना, आप प्रॉब्लम लेके आ रहे हो। अब चूंकि प्रॉब्लम है तो फिर यहां पर दिक्कत क्या हो जाता है कि लर्निंग इंग्लिश इज अ फिर बोरिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आप टेंशन लेकर आए हो। अब मैं कुछ ऐसे बात आपको मैं बता देता हूं जिससे होगा क्या, मंजिल की जो दूरी है वो कम तो नहीं होगा, लेकिन आसान हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं इसको समझिए। तो पहली बात तो ये ना कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ये सीखना शब्द ही गलत है।
कोई भी माइकल लाल अंग्रेजी भाषा, कोई भाषा सीख ही नहीं सकता। आप भाषा को केवल इंप्रूव करते हो। आप 2 पे है 20 पे जाइए, आप 20 पे तो 40 पे जाइए, 40 पे तो 100 पे जाइए, 100 पे है तो 1000 पे जाइए। हमेशा इंप्रूवमेंट की बात कीजिए। अगर आप सीखने की बात करते हो तो क्या होता है ना, एक टाइम डिसाइड कर लेते हो कि भाई 15 मार्च 2022 तक मुझे अंग्रेजी आ जाएगी, और जब वो डेट आता है तो पता चलता नहीं आया, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो। इसलिए इंप्रूवमेंट की बात कीजिए कि भाई पिछला मेरा इंग्लिश कैसा था और आज का इंग्लिश मेरा कैसा है। जैसे कि कुछ बच्चे जिम जाते हैं तो आप क्या देखते हो, पिछला आपकी बॉडी कैसी थी, पुराने फोटोग्राफ देखते हो और आप देखते हो तो इंप्रूवमेंट दिखता है, तो उससे मजा आता है। तो यहां पर मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और जितने भी लोग यहां बैठ के देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि इस गेम में भी पार्टिसिपेट करें। बड़ा मजेदार गेम है। इस गेम के माध्यम से खास टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूं, जो बिल्कुल चमत्कारिक टेक्निक है। इस टेक्निक में अगर आप ध्यान दे दीजिए तो मैं समझता हूं कि हर एक बच्चे का इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना बड़ा आसान हो जाएगा, मनोरंजक हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे 40, 50, 100 लोग बैठे हैं, मैं कुछ आप लोगों से सवाल करूंगा, और जो यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहा है आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। जिनको भी आंसर पता होगा यहां पर वो हाथ उठाएंगे, लेकिन आंसर नहीं देंगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है। चलिए बताइए, समझाना को क्या कहते हैं? कितने लोगों को पता है समझाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए कुछ 5-7 हाथ दिख रहे हैं, और बहुत सारे हाथ तो अभी भी नीचे हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक्सप्लेन यानी क्या होता है? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? और बढ़ते। उबालना को क्या कहते हैं? जो यूट्यूब से भी देख रहे हैं जरा सोचिए, जरा कितने लोगों को पता, हाथ उठाइए। उबालना, ठीक है, कुछ हाथ उठे हैं, कुछ हाथ नहीं उठे, कोई बात नहीं, बाकी लोगों को नहीं पता। बॉयल यानी क्या होता है? अच्छा ठीक, अब समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ और मैं पूछ लेता, उधार मांगना को क्या कहते हैं? उधार मांगना को क्या कहते हैं? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, कोई हाथ नहीं उठा। बोरो, बोरो क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? YouTube से जितने भी बच्चे देख रहे हैं हो क्या रहा है? समझ में आ रहा है? और आप लोग भी जितने लोग हैं हो क्या रहा है? तो जब मैं पूछ रहा हूं कि इस हिंदी का इंग्लिश मीनिंग क्या है तो आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे उसी इंग्लिश का मैं हिंदी पूछ रहा हूं फटक से याद आ जा रहा है। क्या मतलब हुआ कि उस हिंदी का इंग्लिश तो आपको नहीं पता है, बट उसी इंग्लिश का यही हिंदी होता है, ये आपको मालूम है। अब आप बोलोगे सर बात तो एक ही है ना। ठीक है, समझाना को एक्सप्लेन बोलते, याद नहीं था, लेकिन एक्सप्लेन को समझाना बोलते, बात तो एक ही ना, मुझे मीनिंग तो याद है। नहीं बॉस, बात अलग नहीं है, बहुत चेंजेस है। जब आप इंग्लिश बोलने के लिए जाओगे, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं देगा, हिंदी प्रॉब्लम देगा। क्योंकि हिंदी में हम सोच चुके रहते हैं, हिंदी में सेंटेंस बन चुका रहता है। जैसे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, बात करते करते अटक जाते हो ना, तो हिंदी के सेंटेंस तैयार रहते हैं। जैसे कि आप यहां कचरा क्यों फेंक रहे हो, तो व्हाई आर यू थ्रोइंग, यार कचरा को क्या बोलते हैं? अब आपकी गाड़ी अटक गई, फिर बताएगा कोई बगल वाला, गार्बेज बोलते। अरे यार यही तो था, गार्बेज ही तो होता है, तो व्हाई आर यू थ्रोइंग गार्बेज हियर। तो उस समय आपको गार्बेज याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने गार्बेज यानी कचरा याद किया था। कचरा को गार्बेज बोलते हैं ये याद नहीं किया था। तो आज के बाद से अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो बॉस इंग्लिश का हिंदी मीनिंग याद करने के बजाय हिंदी टू इंग्लिश याद कीजिए, बहुत जल्दी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। यह पहला टिप मैंने आपको दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ग्रामर। नो डाउट ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट ग्रामर के साथ क्या है कि जितना जल्दी दिमाग में घुसता है उतना जल्दी स्लिप भी हो जाता है। अब ग्रामर को कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए, तो आप लोग कभी बचपन में कहानी सुने थे, खरगोश और कछुआ वाला, या बंदर या मगरमच्छ वाला, या 4 बेटे और एक बूढ़ा बाप वाला? मेरे ख्याल से सबने सुना हुआ था। और जैसे ही मैं बोलता हूं कि बंदर या मगरमच्छ वाला कहानी, ये तो ऐसा लगता है तो कल की बात है। इंसान कभी भी कहानियों को नहीं भूलता। और मजेदार बात पूछूं, कल आप लोग काहे की सब्जी खाए थे? ईमानदारी से बताइए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को पता है कल काहे की सब्जी खाए थे? और अगर कल दोपहर का पूछ दूं और परसों का पूछ दूं तो खत्म है। 48 घंटा पहले आप क्या खाए थे भूल चुके हैं, लेकिन 48 महीना पहले या 4 साल पहले या 14 साल पहले कहानी सुने थे वो आज भी अच्छे से याद है।
तो इंसान कभी भी कहानियों को नहीं भूलता। तो कहानी के माध्यम से अगर हम ग्रामर को पकड़े तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था गोलू करके, बड़ा कमजोर था, दुर्बल था, ना दौड़ पाता था ना भाग पाता था, हमेशा परेशान रहता था, हमेशा अपने आप को कोसता था, मैं इतना दुर्बल क्यों हूं, इतना कमजोर क्यों हूं। एक दिन ग्लानी में घर छोड़ के चला गया, जंगल चला गया, रास्ता भटक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। साधु महाराज मिले, बोले बेटा क्या बात है। बोले महाराज मैं बहुत दुर्बल हूं, कमजोर हूं, मैं ना दौड़ सकता हूं ना भाग सकता हूं, देखिए बिल्कुल मेरी हालत देखिए। साधु बोलते चिंता वाली बात नहीं बेटा, मैं बहुत सिद्धि हासिल किया हूं, तुम्हें कुछ देता हूं, कुछ मंत्र बुदाते। उसके हाथ में एक शीशी आती जिसमें कैन लिखा हुआ रहता है, बेटा मार दो गुट। 2 गुट मारता है, चमत्कार होता है। दुबला पतला लड़का, देखते देखते शर्ट फटने लगते और क्रिस की तरह वो बिल्कुल सलमान खान, ऋतिक रोशन बन जाता, ताकत आ जाती। बोलता भगवान क्या पिला दिया, अब तो दौड़ सकता हूं, भाग सकता हूं, खेल सकता हूं, मेरे अंदर तो ताकत आ गई, आपने जादू कर दिया। बोला बेटा जादू मैंने नहीं किया, ये कैन नाम की बूटी ने किया है, रख, जब भी ताकत चाहिए कैन नाम की बूटी पी लेना। ठीक उसी तरह से जब आपको भी ताकत की जरूरत पड़े और कोई चैलेंज कर दे और लगे कि मुझे भी अपनी ताकत बतानी है, तो कैन नामक बूटी अर्थात कैन नामक ग्रामर से आप बता सकते हैं। अब देखिए हो गया याद। इस ग्रामर को पढ़ाने में मुझे हार्डली 1 मिनट नहीं लगा। उसी तरह से शुड हम पढ़ सकते हैं, उसी तरह से हैव टू, हैज टू पढ़ सकते हैं, उसी तरह से हैव, हैज। ग्रामर के माध्यम से आप लंबे समय तक चीजों को याद रख सकते हो। तो आज के बाद से इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा। इससे क्या होता है, ये मनोरंजक हो जाता है, और मनोरंजक हो जाने के कारण कि आपके जो रास्ता है फिर वो आसान लगने लगता है। और दोस्तों याद रखना, इंग्लिश कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है कि आपने क्लास 11 में फिजिक्स पढ़ा या क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा या मैथ्स पढ़ा, उसके बाद आप किताब को फेंक देते हो, आप भूल जाते हो, इसकी जरूरत नहीं है। याद रखना, इंग्लिश मरते दम तक और मरने के बाद भी काम आएगा। आपके कब्र में जो लिखा जाएगा वो भी इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश की पढ़ाई ऐसे कीजिए कि मरते दम तक वो चीजें याद रहे, और मरते दम तक याद रहेगा कि आपका टेक्निक सही हो। देखिए चंद मजदूर भी मिलकर दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बना सकते हैं अगर टेक्निक सही है, और अगर टेक्निक गलत है तो पहलवान भी सुई में धागा नहीं डाल सकता। पूरा खेल टेक्निक का है। अब लास्ट में मैं आप लोग को थोड़ा सा वोकैबुलरी के बारे में बता देता हूं। ग्रामर को हम लोग बंदूक बोलते हैं और वोकैबुलरी को गोली बोलते हैं। ये दोनों की जरूरत पड़ती है, तब जाके निशाने पे फिर आपकी बंदूक की गोली निकलेगी। तो वोकैबुलरी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अब मैं आप लोग से पूछूं कि भाई जैसे कि आप एक शिक्षक हैं तो आप क्या बोलेंगे, यू आर अ टीचर। अब अगर आपको बोलना आप कंजूस हैं, आप पाखंडी हैं, मोहन धूर्त है, वह असमंजस में है ना, वह सनकी है, अब गाड़ी अटक गई भाई। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज, मुझे तरबूज पसंद है, मुझे कटहल पसंद है, मुझे तुरई पसंद है, मुझे घिया पसंद है। अब गाड़ी अटक गई क्योंकि अब मीनिंग नहीं पता है। ग्रामर आपको पता है लेकिन वोकैबुलरी नहीं पता होने के कारण आप बोल नहीं पा रहे। ठीक उसी तरह से लिखते समय भी आपकी गाड़ी अटकेगी क्योंकि आपको शब्दों का मीनिंग नहीं पता। ठीक उसी तरह से पढ़ने में भी आपको दिक्कत जाएगा। लिखा है सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, फिर नीचे लिखा है विनोद कांबली इज निनकमपोप। अब निनकमपोप का मीनिंग नहीं पता है बॉस, आप आर्टिकल नहीं पढ़ पाओगे। ठीक उसी तरह से सुनने में भी दिक्कत जाएगा। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने बोल दिया ओके जेंटलमैन कुड यू शो मी योर करिकुलम विटाई। करिकुलम विटाई तो उस समय फिर अगर आपको करिकुलम विटाई का मीनिंग नहीं पता तो फिर इसी तरह से आप जवाब देंगे। तो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके बिना तो आप अंग्रेजी की कल्पना ही नहीं कर सकते भाई। तो वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव की जाए इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो वोकैबुलरी याद करने के लिए देखिए जब तक इसको हम इसमें ना हम लोग निमोनिक मेथड्स के माध्यम से लंबे समय तक याद कर सकते हैं। निमोनिक मेथड में क्या होता है, टैगिंग। टैगिंग आप टैग कर दीजिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैं आपको एक चाबी देता हूं, ठीक है, इसको संभाल के रखिए, फिर मैं 3 महीने के बाद आपसे लूंगा। अब मैंने चाबी दे दिया, भाई साहब ने चाबी उठाया, ड्रॉज में डाल दिया, वहां ऑलरेडी 25-50-100 चाबी पहले से पड़े हुए। 3 महीने के बाद मैं मांगता हूं वो चाबी मुझे चाहिए, क्या वो जेंटलमैन मुझे दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। चांसेस बहुत रेयर है कि वो चाबी दे दे। लेकिन ये जेंटलमैन क्या करता है, जब मैं चाबी देता हूं तो उसमें लाल धागा बांध देता है, अब रख देता है। तो 3 महीने के बाद जब हम वापस मांगेंगे तो 100% वो दे पाएगा। अब उसको चाबी याद नहीं रखना, लाल धागा, इसको बोलते हैं टैगिंग सिस्टम। तो टैग कर देने से भी वोकैबुलरीज याद हो जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे वर्ड है अब्रोगेट। अब एक लड़का गया एग्जाम देने के लिए, लेट हो गया, गेट पे रोक दिए उसको, बोले तुम लेट हो गए, तुम्हारा एग्जाम निरस्त हो गया। बेचारा रोने लगा।
तो वहां का जो बंदा था उसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, अब रो गेट पर तुम्हारा एग्जाम निरस्त कर दिया गया है। अब रो गेट पर तुम्हारा एग्जाम निरस्त कर दिया गया है। अब रो गेट का मतलब होता है निरस्त करना। हो गया याद, टैगिंग सिस्टम। डेडिकेट, मेरे पिताजी को कैट बड़ा पसंद था, उनके बर्थडे में मैंने अपने डैडी को एक कैट समर्पित किया। डेडिकेट, समर्पित करना, याद हो गया। जॉन्टी, जॉन की आंटी जब तक रही, जिंदा रही, जिंदा दिली से जी और मरी भी तो जिंदा दिली से। जॉन की आंटी को जिंदा दिली के लिए याद किया जाता है, जॉन्टी यानी जिंदा दिली। खत्म। इस तरह से आप बहुत सारे वोकैबुलरीज को टैगिंग के माध्यम से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो होप सो यहाँ पर कुछ खास बातें मैं आप लोग के साथ शेयर किया कि किस तरह से इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। बट बेटा एक चीज़ मैं आप लोग को सबको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ये 30 दिन में अंग्रेजी, ये 24 घंटे में इंग्लिश, मैं घोल के पिला दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बेटा सब बिजनेस गिमिक है, हम लोग भी करते हैं। सच्चाई ये है कि अल्टीमेटली जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ये लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगा। जितना हो सके, जहां से हो सके एब्जॉर्ब कीजिए, स्पंज बनिए। जहां से मिल जाए, कोई होर्डिंग बोर्ड देखते वहां से सीखने का मौका मिले उठा लीजिए। कहीं पैम्पलेट पड़ा हुआ है वहां से अगर आपको मौका मिले उठा लीजिए। कहीं लेक्चर सुन रहे हैं वहां से उठा लीजिए। 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूव होते चले जाएगी। सुनने का काम, देखने का काम और बोलने का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी अगर आप करते रहे तो जल्दी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो दोस्तों आपने सुना मेरे बारे में कि किस तरह से मुझे अपने जीवन में इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने पर ऐसी कोई अच्छी क्लासेस वगैरह हुआ नहीं करती थी, कोई अच्छे बुक्स अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसे वीडियो प्रोग्राम्स वगैरह भी उपलब्ध नहीं थे। बट इस 21st सेंचुरी में, इस इंटरनेट के ज़माने में बड़े आसानी से कोई भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मार्केट में अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल्स हैं, ई बुक्स बड़े मात्रा में अवेलेबल्स हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। जोश स्किल एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से बड़े आसानी से कोई भी घर बैठे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है। इसका प्रयोग करें और बहुत जल्दी आप अपने इंग्लिश में कमांड पा लेंगे, और जिस दिन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो फिर जॉब आपके लिए वेट कर रहा है। तो अंत में मैं एक शायरी से अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जिंदगी के असली उड़ा भी बाकी है, जिंदगी के कई इंतहा अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान बाकी है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरे तरफ से देवतीर्थ साहू का प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। ये कहानी तो हमने सुन ली, और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।